Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 6 of important question and answer series Environmental Studies. Question number 6 है हमारा Write a short note on greenhouse effect. Greenhouse effect के ऊपर एक हमें short note लिखना है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में. Natural process of greenhouse effect. The greenhouse effect is a natural phenomena that warms the earth surface. जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये जो है एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि अर्थ के सरफेस को गर्म करता है. इट अकर्स व्हेन द सन एनर्जी रीचेस द अर्थ. ये जब होता है जब सन की एनर्जी रोशनी जब अर्थ पर आती है. सम इज रिफ्लेक्टेड बैक. कुछ इसमें से रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस और कुछ जो है एब्जॉर्ब हो जाती है बाय ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूड होता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहा जाता है, मीथेन होता है CH4 और वाटर वेपर्स. साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, N2O और भी अदर गैसेस होती हैं. ये जो गैसेस होती हैं ट्रैप कर लेती हैं हीट को बाय एब्जॉर्बिंग एंड री एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन. कैसे? इसको एब्जॉर्ब करके और री एमिट करके इंफ्रारेड रेडिएशन को. Warming effect. The absorbed energy warm the atmosphere and earth surface, maintaining an average temperature sustainable for life. ये जो एनर्जी होती है ये अर्थ के सरफेस को गर्म करती है, एक मेंटेन करती है एवरेज टेम्परेचर जिससे सस्टेनेबल हो सके लाइफ. बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के अर्थ का एवरेज टेम्परेचर वुड बी सिग्निफिकेंटली कोल्डर. अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा अर्थ का. नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन इन्फ्लुएंस. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन हैव इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. दिस एनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. अब ह्यूमन ने क्या करा? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ज़्यादा बर्न करे फॉसिल फ्यूल और डिफॉरेस्टेशन हुआ. इसकी वजह से इंक्रीज हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का. इससे एनहेंस हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट, लीड हुआ इससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज. अब ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग जो है रेफर्स होता है टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर. लॉन्ग टर्म इंक्रीज हो जाता है अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर. राइजिंग ग्रीन हाउस गैस लेवल कंट्रीब्यूट टू दिस वार्मिंग ट्रेंड. अभी होता क्यों है? जब ज़्यादा हो जाता है ये ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल कंट्रीब्यूट करता है, इस वजह से वार्म कर देता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है. क्लाइमेट चेंज. द एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए प्राइमरी ड्राइव टू ऑफ क्लाइमेट चेंज. इट रिजल्ट इन अल्टर्ड वेदर पैटर्न. जब जो है क्लाइमेट चेंज होता है तो इससे क्या होता है? वेदर का पैटर्न चेंज हो जाता है, राइज हो जाता है सी का लेवल और फ्रिक्वेंट हो जाता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का इम्पैक्ट क्या है? चेंज इन इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड वेदर पैटर्न. इसकी वजह से चेंज हो जाता है इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी में चेंज हो जाता है और वेदर का जो पैटर्न है ये भी चेंज हो जाता है. मेल्टिंग आइस कैप्स एंड ग्लेशियर लीडिंग टू राइजिंग सी लेवल. अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस कैप्स और ग्लेशियर जो है पिघलने लगते हैं, इसकी वजह से सी का लेवल बढ़ जाता है. डिस्टर्ब हो जाता है एग्रीकल्चर और इंक्रीज हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट. अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट का मीनिंग ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड. नेक्स्ट है हमारा मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन. Mitigation effort focus on reducing greenhouse gas emission through clear energy source and sustainable practice. Mitigation effect का जो फोकस है वो है रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन. कैसे? क्लियर एनर्जी सोर्सेज का यूज करके और सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर. अडेप्टेशन इन्वॉल्व एडजस्टिंग टू द चेंज ऑलरेडी अकरिंग, जैसे कि डेवलपिंग रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. ये था शॉर्ट नोट ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में. इसमें हमने जाना क्या इम्पैक्ट है, क्या मिटिगेशन एडेप्टेशन है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ह्यूमन इसमें क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है
वार्मिंग इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है और नेचुरल प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज में हमारे 11 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद हर्षित। थैंक यू so much for watching this video and all the best for your exam.